नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में चित्रकाव्यम यह पाठ देखने वाले हैं। सुभाषितम नाम सम्यक रूपेण भाषितम। सुभाषित उसे कहा जाता है जो उचित रूप से बोला गया हो। संस्कृत सुभाषितानि आदर्श जीवनस्य गुह्यम् आख्यन्ति। संस्कृत सुभाषितों में आदर्श जीवन का रहस्य छुपा है। वैशिष्ट्यपूर्णानि सुभाषितानि संस्कृत भाषायाः सौन्दर्यस्थानानि खलु। वैशिष्ट्यपूर्ण सुभाषित यह संस्कृत भाषा का सौंदर्य है। बुद्धि विकासानि सुभाषितानि नाम चित्रकाव्यानि। जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो उन सुभाषितों को चित्रकाव्य कहा जाता है। तानि रंजकानि अपि सन्ति। वह काफ़ी रंजक भी होते हैं। अस्मिन् चित्रकाव्ये अंतरालाप, अन्योक्ति, हास्योक्ति, कर्तुगुप्ता, प्रहेलिका, समस्यापूर्ति, वाको वाक्यम इत्यादयः सुभाषितानां प्रकाराः सन्ति। इस चित्रकाव्य में हम निम्नलिखित सारे प्रकार देखेंगे। कंस जगान कृष्ण, का शीतलवाहिनी गंगा, के दार पोषणे रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने जगान मारा। कम किसे? कंस ने कृष्ण ने किसे मारा? का शीतलवाहिनी गंगा, गंगा यह नदी कहाँ से शीतल मतलब संथ सौम्य रूप में बहती है। के दार पोषणे रतः, दार मतलब फैमिली परिवार, और के मतलब कौन अपने परिवार के पोषण में रता मग्न है। तम बलवंतम न बाधते शीतम, वह कौन बलवान है जिसे ठंडी से तकलीफ नहीं होती। यहाँ पर देखो कन, का, के और कम, इसी के सामने जो दूसरे शब्द आए हैं सन, शी, दार, बल, इन सबको जोड़ने पर हमें इसके आंसर्स मिलते हैं। कंस जघान कृष्ण, कृष्ण ने कंस को मारा। काशी तलवाहिनी गंगा, काशी से गंगा सौम्य रूप में बहती है। केदार मतलब किसान, किसान सबके भरण पोषण में मग्न है। कंबल, जिस व्यक्ति के पास कंबल है उसे न बाधती शीतम, उसे ठंडी से तकलीफ नहीं होती। आंसर वही है और क्वेश्चन भी वही है। अब देखेंगे इसके आगे का श्लोक। वैद्यराज नमस्तोभ्यम, यमराज सहोदर, यमः तु हरति प्राणन, त्वं तु प्राणन धनानि च। वैद्यराज डॉक्टर, हे डॉक्टर नमस्तोभ्यम, हम आपको प्रणाम करते हैं। यमराज, यमराज मतलब हमें पता है, सहोदर मतलब मित्र, तुम तो यमराज की मित्र हो। हे यमराज के मित्र वैद्यराज, हम तुम्हें नमन करते हैं। यमः तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को ही हरते हैं। त्वं तु प्राणान धनानि च, तुम तो हमारे प्राण भी हरते हो और धन का भी हरण करते हो। यह हास्योक्ति है। हास्योक्ति, यह श्लोक हंसने के लिए होता है। अब देखेंगे आगे का। अयम न भक्तो न च पूजको वा, यह एक प्रहेलिका है। प्रहेलिका मतलब पहेली बूझना। यह एक पहेली है जिसे हमें बूझना है। अयम न भक्तो न च पूजको वा, यह भक्त भी नहीं है और पुजारी भी नहीं है। घंटम स्वयं नादयते तथापि, फिर भी यह हमेशा घंटा बजाता है। धनम जनेभ्यः कील याचते यम, यह लोगों को धन मांगता है, यह सब लोगों से धन इकट्ठा करता है। न याचको वा न च निर्धनो वा, लेकिन यह याचक भी नहीं है और निर्धन भी नहीं है। तो फिर ये कौन होगा? यह पुजारी भी नहीं है और भक्त भी नहीं है, फिर भी यह घंटा बजाता है। यह पैसे सबसे मांगता है, लेकिन यह ना ही गरीब है और ना ही याचक है। यह है कंडक्टर। अब कंडक्टर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? लोकयान वाहक। यही आंसर आपको लिखना है। अगर आप कंडक्टर लिखोगे तो आपको 0 मार्क मिलेगा, क्योंकि संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में ही आपको आंसर्स भी लिखने अपेक्षित है। ठीक है, इसलिए आपको इसका आंसर लिखना है लोकयान वाहक मतलब कंडक्टर। इस पहेली का आंसर क्या है? कंडक्टर। ठीक है, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको
समझ में आ गया होगा। यह आपको कंठस्थीकरण के लिए है, इसलिए यहाँ पूरा आपको लर्न करना है। अब देखते हैं इसके आगे का श्लोक। अब समस्या पूर्ति, यह है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या होती है? तो पहले जो राजा महाराजा थे वह अपने दरबार में कवियों को आश्रय देते थे। फिर उन कवियों को कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक लाइन दे देते थे और उन्होंने उस लाइन के आधार पर किसी भी श्लोक की या काव्य की रचना करना, यह उनका कार्य होता था। तो यहाँ पर एक राजा ने यह वर्ड्स दिए हैं, ठम ठम ठठम ठठठम ठम ठम ठहा, और इसके आधार पर आपको कोई भी श्लोक का निर्माण करना है। तो एक कवि ने यह निर्माण किया है, क्या निर्मित किया है वो देखेंगे। राम अभिषेके जलम आहरन्त्या हस्तात् श्रुतो हेमघटो युवत्याः सोपान मार्गेण करोति शब्दम ठम ठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठहा। राम के अभिषेक के समय जल लेकर आने वाली हस्तात हाथ से श्रुतो छूट गया, हेमघटो सोने का घड़ा, युवत्याः युवती के हाथ से सोने का घड़ा गिर गया। राम के अभिषेक के लिए जलम जल लेकर आहरन्त्या आने वाले युवती के हाथ से सोने का मटका गिर गया। सोपान मार्गेण, सोपान मार्ग मतलब लैडर्स, जिसे हम सीढ़ियाँ कहेंगे, तो सीढ़ियों से यह घड़ा ठम ठम ठठठम ठम ठठठम ठम ठम ठहा ऐसे आवाज़ करते हुए नीचे गिरा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा समस्या पूर्ति यह पाठ पूर्ण रूप से हो गया है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।